नमस्कार कुंभ राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट संजना शर्मा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, अब आप खुश हो जाइए क्योंकि अब आपके दुश्मन का बाप भी इस घटना को होने से नहीं रोक सकता है। कुंभ राशि वालों, आपको बता दें 11 मई दोपहर करीब 12:13 से आपके जीवन का वो अध्याय शुरू होने वाला है जो आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है। दुश्मन अब लाख कोशिशें कर ले आपको परेशान करने की, लेकिन दुश्मन का बाप भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कुंभ राशि वालों, आपको बता दें, यदि 11 मई को आपको यह वीडियो मिल रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि देखा जाए 11 मई से आपके जीवन का एक नया युग शुरू होने वाला है। आपके जीवन में देखा जाए लंबे समय से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। आपके ऊपर एक तनाव बना हुआ है। उस तनाव से निकलने के लिए भगवान से आपने बहुत प्रार्थना किया और बहुत बड़े-बड़े मन्नत भी माँगे हैं। तो अब आपकी मन्नत पूरी होने वाली है। भगवान से आपने जो भी माँगा है, अब उसकी तैयारी करिए। क्योंकि 11 मई के बाद से आपके जीवन में ऐसा बड़ा महाबदलाव होगा जो आपके दुश्मनों के होश को उड़ा देगा। यहाँ तक कि आपके गली मोहल्ले में भी लोग अब आपके बारे में सिर्फ सोचते रह जाएंगे। कुंभ राशि वालों, यह समय यदि आपको साधारण लग रहा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में ऐसे ही बातों को साधारण समझकर कई बार आपने अपना नुकसान करवाया है। कई बार आपके सामने ऐसी महा परिस्थितियां बनी है जहां पर आपका जीवन बदल सकता था, एक अच्छा लाभ मिल सकता था, लेकिन उन जगहों पर भी आपने उस चीज को, उन परिस्थितियों को भी नजरअंदाज किया और बाद में आपको इसके लिए पछताना भी पड़ा है। तो कुंभ राशि वालों, वह गलती अब दोबारा नहीं दोहराना चाहिए आपको, जो आप पहले भी दोहरा चुके हैं। कुंभ राशि वालों, यदि आपने इस समय को साधारण समझा तो आप जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे। देखा जाए लंबे समय से आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो कुछ लोग अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है या उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। कुछ लोग अपने लव लाइफ में बेवजह का उलझे हुए हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपके अंदर एक तनाव बना हुआ होगा, या तो आप विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा को लेकर बेवजह का चिंता बना होगा, या कुछ लोगों को पैसों की कमियां सता रही होंगी। मतलब देखा जाए कुंभ राशि के ऊपर तनाव इन दिनों हावी पूरी तरह से है। खुलकर आप अपने जीवन को जी नहीं पा रहे। खुलकर जीवन क्या होता है जीना, यह शायद आप भूल ही गए हैं, वरना आपसे बड़ा हंसमुख व्यक्ति कोई होता ही नहीं होगा। जितने आप कुशल व्यक्ति हैं, लेकिन अब आप हंसना भी देखो भूल ही गए हैं। न जाने कितना दिन हो गया, कितने महीने हो गए आप जब दिल से खुश हुए होंगे, दिल से जब आपकी हंसी निकली होगी, वो न जाने कितने साल बीत गए होंगे कुछ लोगों के। तो आपको बता दें, अब आप दोबारा वही हंसी हंसने वाले हैं, दिल से अब आप खुश होने वाले हैं। देखा जाए तो आप मुस्कुराते तो हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी बातें चलती रह रही होंगी। आप सोच रहे होंगे, न सोचे फिर भी आप सोच रहे होंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, आपको मानसिक तनाव जो बना हुआ था उनसे बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपको बता दें 11 मई को एक ऐसी बड़ी घटना होने वाली है जो घटना आपका दुश्मन कोशिश करने के बाद भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह सीधा सीधा ईश्वरीय घटना घटित होने वाला है। तो वो कौन सा घटना है, इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो 11 मई को आपको बता दें, मंगल, जिन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, वह अपने स्व राशि यानी मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। जी हाँ कुंभ राशि वालों, आपको बता दें ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का विशेष स्थान माना जाता है। यह ग्रह जातक के जीवन में साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक माने जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए 11 तारीख को मंगल अपनी स्वराशि अपने घर यानी मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, और यह स्थिति लगभग 21 जून तक बनी रहेगी। इसी स्थिति में मंगल रहेंगे। आपको बता दें ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार मंगल जब स्व राशि यानी खुद के घर में गोचर करते हैं तो यहाँ पर रोचक राजयोग का निर्माण होता है। यह रोचक योग बनता है, जहाँ पर यह ज्योतिषीय दृष्टि से एक बहुत ही दुर्लभ व शुभ योग के रूप में देखा जाता है। साथ ही इसे पंच महापुरुष योगों में
बेहद प्रभावशाली माना जाता है। मंगल का स्वराशि में गोचर करना आपके लिए देखो तो बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी साबित होगा, ऐसा माना जा रहा है, बहुत ही शुभ परिणाम होगा। क्योंकि जब कोई भी ग्रह अपने खुद के घर में जाता है तो उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इनकी शक्तियाँ जब बढ़ेंगी तो आपके अंदर की शक्तियाँ भी बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल को ऊर्जा का, साहस का, पराक्रम का कारक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए मंगल को क्रोध का भी कारक, जोश का भी कारक माना जाता है। तो इसलिए आपको कुछ ऐसी सावधानियां जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए 11 मई से जी हाँ 21 जून तक आपको रखना ही चाहिए। वहीं कुंभ राशि वालों, इसके साथ ही यह समय इसलिए और भी साधारण नहीं है क्योंकि 11 मई को ही सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने वाले हैं। आपको बता दें, सूर्य अभी जो है भरणी नक्षत्र में है, लेकिन भरणी नक्षत्र से निकलकर कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से यह गोचर बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि सूर्य कृतिका नक्षत्र के स्वामी है। यह अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इनकी शक्ति में वृद्धि होगी। जी हाँ, देखा जाए तो 11 मई से आपके जीवन में खास बदलाव होगा और सूर्य कृतिका नक्षत्र में करीब 25 मई तक रहेंगे। यहाँ पर 25 मई में आपको क्या परिणाम मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में कौन सा लाभ होगा, अब आइए इसके बारे में जानते हैं। तो कुंभ राशि वालों, पहला जो लाभ होगा, जहाँ पर आपके दुश्मन के होश उड़ेंगे, रातों की नींद उड़ेगी, तो पहला तो यही होने वाला है कुंभ राशि वालों। आपके अंदर जो बीते दिनों से आलस्य हावी था, किसी काम को करने जा रहे थे लेकिन उस काम को करने में मन नहीं लग रहा था, आप चल के तो जा रहे थे, कदम को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जब काम आ रहा था तो वहीं से आप पीछे लौट आ रहे थे। किसी काम को सोच रहे थे, हाँ अब ये काम करेंगे, तो आप जब करने जा रहे वहां पर आपका मन ही हट रहा था, मन ही भटक जा रहा था, मतलब आपके अंदर आलस्य था, आप खुद को जगा नहीं पा रहे थे। जो पहले आपके अंदर एक्टिविटी थी, कोई भी काम कोई भी कह देता तो तुरंत आप तैयार हो जाते थे, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी जो शायद किसी के अंदर नहीं। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जाए, पिछले 6 महीने, साल भर से भी हो सकता है, आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आया है जहाँ पर आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन जब करने जा रहे हैं तो आपका मन ही हट जा रहा है, आपके अंदर आलस्य आ जा रहा है। यह बातें अगर सत्य है कुंभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब भी देखा जाए, पिछले 1 हफ्ते में भी आप कई सारे काम को करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ महिलाएँ सोच रही हैं, यह काम कर लिया जाए, वह काम कर लिया जाए, लेकिन उनका मानो शरीर ही साथ नहीं दे रहा। शरीर के साथ मन भी आपको नहीं कह रहा कि काम करें। जी हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए, ये आलस्य अब आपका दूर होगा। 11 मई से आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आएगी। जो ऊर्जा ऐसी आएगी जहाँ पर आपके कितने सारे रुके हुए, पड़े हुए कार्य है, उसको आप करके पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। यहीं पर देखा जाए, आप 25 जून के अंदर आप किसी नए काम की शुरुआत भी करने वाले हैं। हो सकता है आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई काम की शुरुआत करें। जी, या अपने बिज़नेस में कुछ नया करने के लिए सोच सकते हैं और उसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 25 जून के अंदर यदि आप नया बिज़नेस शुरू करने की बहुत कोशिशें कर रहे, सोच रहे थे, तो 25 जून के अंदर इन चीज़ों की जो प्लानिंग है वो फाइनल हो जाएगी। जो कन्फ्यूज़न बना था वो कन्फ्यूज़न दूर होगा अब आपका। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, वहीं देखा जाए, यदि आप शॉपिंग पर जाना चाह रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में कोई यात्रा करना चाह रहे थे, लेकिन उसे आप टाल रहे थे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसा करके आप टाल रहे थे, तो 30 मई के अंदर आपकी यात्रा होने की संभावना नज़र आ रही है। अचानक आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी होगी और आपके यात्रा के दौरान कोई काम है तो वो भी पूरे हो जाएँगे। कुंभ राशि वालों, अब देखा जाए, जिसके चलते आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वे लोग भी आपके घर परिवार के खुद ही लोग देख रहे हैं आप कितना, मतलब काम से अपना जान छुड़ा रहे हैं। जी हाँ, मतलब काम तो करना चाहते हैं लेकिन आप अंदर से नहीं कर पा रहे थे। ये चीजें आपके परिवार वालों को भी नजर आ रहा था, तो यहाँ आपके घर वाले भी आपके अंदर की ऊर्जा को देखकर मतलब हैरान हो जाएँगे कि आखिर इतना ज़्यादा कैसे आप ऊर्जावान हो गए। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का भी ध्यान रखना है कुंभ राशि वालों, जिसके बारे में आगे बताएँगे। पहले अब हम बात कर लेते हैं उससे दूसरे लाभ के बारे में, जो आपको 11 मई से 25 जून के अंदर पूरी तरह से मिलने वाला है। तो यह ऐसा लाभ होने वाला है कुंभ राशि वालों, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जी हाँ, 11 मई से 25 जून के अंदर आप अपनी ज़िंदगी का कोई अहम फैसला लेंगे। आप किसी
निर्णय को लेंगे अपने जीवन से जुड़ा। अब कुछ लोग हो सकता है कि यदि आप लव लाइफ में हैं तो यहाँ पर आप अपने लव लाइफ के मामलों में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, या अपने लव पार्टनर को बदल सकते हैं, या आप अपने लव पार्टनर से शादी विवाह करने के बारे में भी सोच सकते हैं। यह संभावना है कुंभ राशि वालों, आप अपने लव लाइफ में कुछ आगे के बारे में कुछ सोच सकते हैं। जी हाँ कुंभ राशि वालों, या हो सकता है आप मिलने जुलने का कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं। यदि आपका इसमें कोई फैसला लेना पड़े तो आप बहुत ही सावधानी के साथ लें। जी हाँ कुंभ राशि वालों, ध्यान रखें यदि आप मिलने जुलने का कोई डिसीजन लिए हैं तो यहाँ पर धार्मिक जगह नहीं होना चाहिए, सामाजिक जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पर लोग आपको परेशान करें या विवाद आपके लिए खड़ी हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। या हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो अभी तक देखा जाए तो शादी योग्य हैं और उनके शादी की बातें चल रही है कहीं पर, तो वहाँ पर आप अपने जीवन को कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। मतलब आप अपनी शादी को पक्की करवाने के लिए हाँ बोल सकते हैं। जी हाँ, परिवार वालों का सहयोग मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए आप अपनी शादी के लिए भी कोई निर्णय ले सकते हैं। कुंभ राशि वालों, संभावना है इन दिनों यदि आप पिछले दिनों से कोई काम कर रहे हैं तो इन दिनों अचानक से उस काम से आपका मन बदल जाएगा। अब आप दूसरे काम को करने के बारे में सोचने लगेंगे। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि आपके लिए ये काम सही है कि नहीं, लेकिन आप इन दिनों निर्णय ज़रूर लेंगे। अपने काम को बदल सकते हैं। हो सकता है यदि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो अचानक आप उस नौकरी को बदल सकते हैं। या हो सकता है कि आप किसी दूसरे शहर में जाकर जॉब करते हैं, तो वहाँ पर अचानक आपका मन ऐसा हटेगा कि वापस आप घर पे आकर कहीं जॉब करने लगेंगे। कुछ ऐसा होने की संभावना रहेगी। तो इस बात का आपको यह ध्यान रखना है कुंभ राशि वालों कि आप जोश में आकर कोई ऐसा डिसीजन न ले ले, कोई ऐसा निर्णय न ले ले जो बाद में आपके लिए पछतावा का कारण बने। जी हाँ कुंभ राशि वालों, देखा जाए हो सकता है कि आप यदि विवाहित हैं, अपने दाम्पत्य जीवन का मतलब दाम्पत्य जीवन में जीते हैं, आपका परिवार है, अपना खुद का परिवार है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो यहाँ पर संभावना है घर में कोई अचानक से विवाद आएगा। यहाँ पर आप अपने घर वालों से नाराज होकर कहीं अलग जगह पर रह सकते हैं। मतलब घर वाले को छोड़कर आप किसी रेंट पे रह सकते हैं। कोई ऐसा डिसीजन भी आप ले सकते हैं। जी हाँ, वहीं देखा जाए इन दिनों आप किसी चीज़ को अचानक से खरीदने का कोई फ़ैसला कर सकते हैं। कोई आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी जहाँ पर अचानक आपको फ़ैसला लेना पड़ सकता है। मतलब आप अब तक नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर अचानक किसी चीज़ पर आपका दिल आ जाएगा, तो उस चीज़ को आप खरीदने की पूरी कोशिश करने लगेंगे। जी हाँ, यहाँ पर कोई न कोई निर्णय लेते हुए आप नज़र आने वाले हैं। वहीं हो सकता है कि आप अपने रिलेटिव्स में किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। किसी से विवाद भी इन दिनों होने की संभावनाएँ नज़र आ रही है। जी हाँ, जोश में होश खोने से इन दिनों बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों, अब हम तीसरे लाभ के बारे में जानते हैं जो मेष राशि में मंगल के गोचर होने से आपको मिलने वाला है, साथ ही सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन करने से आपको मिलेगा। तो यह जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय बजरंगबली हनुमान, जय सूर्य देवता की ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। और साथ ही वीडियो में यदि कोई भी जानकारी आपको सच्ची लगी हो तो उसके लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो कुंभ राशि वालों, आइए उस अंतिम व तीसरे लाभ के बारे में जानते हैं जहां पर आपको बढ़िया खुशी मिलने वाला है। तो यह लाभ ऐसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों, 20 मई के बाद देखेंगे आपके जीवन में अचानक से कोई अच्छी चीज़ आने वाली है। कोई ऐसा चीज़ आपको मिलेगा जो आपकी खुशी का कारण बनेगा। अब यह कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का एंट्री होगा जहाँ पर वो व्यक्ति आपके जीवन की उदासी को ख़त्म कर सकता है। मतलब नई दोस्ती होने की संभावना है, या कोई पुराना व्यक्ति दोबारा से आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी खुशी का कारण बनेगा। या हो सकता है कुंभ राशि वालों, आप यदि किसी पैसे की मतलब अभी तक इंतज़ार में हैं कि ये पैसा आपको आया नहीं, आपको मिला नहीं, हो सकता है किसी सरकारी संस्था से आपको पैसा मिलने वाला हो लेकिन अब तक नहीं मिला है, तो यहाँ पर आपको 25 जून के अंदर-अंदर पैसा मिलने की पूरी संभावना है। उम्मीदें तो है कि 15 मई के बाद से शुरुआत हो जाएगी आपको कहीं न कहीं से पैसा मिलने की, लेकिन 25 जून के अंदर-अंदर आपके जो पैसों की समस्या अभी बनी हुई है, वह समस्या समाप्त हो जाएँगी।
देखा जाए कुंभ राशि वालों, पैसे की कमी के कारण ही कई सारे काम हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप उदास मत होइए, अपने काम की प्लानिंग करिए, क्योंकि आने वाले 25 जून के अंदर आपको कहीं न कहीं से पैसा मिलने वाला है। या कुंभ राशि वाला हो सकता है इन दिनों यदि कोई कानूनी मतलब कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है आपका किसी के लिए, तो यहाँ पर आपके पक्ष में फैसला आने वाला है। कुछ ऐसी संभावनाएँ हैं। वहीं पर देखा जाए कुंभ राशि वालों, जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वे आपको बढ़िया लाभ भी करा सकता है। कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो आपको पैसों के मामलों में बढ़िया लाभ दिलाएगा। उनसे जुड़कर आप अपने जीवन के और भी कई तरह की बातों को सीखने व समझने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, देखा जाए वहीं इन दिनों संभावना है कि आप किसी रिश्तेदार के आने की खुशियाँ मनाने वाले हैं। 25 जून के अंदर आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन होने की संभावना है। वो अतिथि कुछ ख़ास हो सकता है। जी हाँ, आप शायद उनके लिए थोड़ी तैयारी भी करते हुए नज़र आएँगे। अब कुंभ राशि वालों, ये 3 ऐसे लाभ हैं जो आपको इनमें से कोई भी खुशी मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि जब भी ग्रह या कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है या नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो पूरे देश दुनिया में इनका प्रभाव कुछ न कुछ तरीके से दिखाई देता है। किसी के लिए बहुत अच्छा होता है तो किसी के लिए उतना ही बुरा होता है। लेकिन कुंभ राशि वालों, देखा जाए यह गोचर और यह सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन करना आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आएगा। मतलब देखा जाए आपके लिए सकारात्मक परिणाम यह नक्षत्र परिवर्तन और राशि का गोचर सकारात्मक परिणाम आपको देगा। वहीं कुंभ राशि वालों, अब बात कर लेते हैं आपकी कुछ सावधानियों के बारे में जो आपको पूरे 25 जून तक बनाए रखना होगा। तो पहली जो सावधानी आपको रखनी है वह यही है कि आपको क्रोध पर काबू रखना होगा। इन दिनों आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति से कोई छोटी बात को लेकर विवाद होने की संभावना है, जहाँ पर आपका क्रोध आपके ऊपर हावी हो सकता है। आप क्रोध में आकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्रोध में आकर अपना कुछ नुकसान करवा सकते हैं। देखा जाए कुंभ राशि वालों को जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो मानो जैसे ज्वालामुखी ही फट गया हो। और गुस्सा बहुत देर तक नहीं रहता है आपका, लेकिन जो गुस्सा आता है वह आपके लिए बहुत ही भारी होता है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है, कोई बड़ा कदम आपको नहीं उठाना चाहिए। गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आप दफ़्तर में मतलब आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको गुस्सा दिखाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों आपके ऊपर बॉस थोड़ा हावी होने की कोशिश करेगा। बॉस की या आपके दफ़्तर की किसी की कोई बातें आपको चुभेगी, वहाँ पर आप नौकरी को छोड़ने के लिए भी बोल सकते हैं। तो यह गलतियाँ भी आपको नहीं करनी चाहिए। मतलब गुस्से में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। किसी भी क्षेत्र का कोई भी निर्णय हो सकता है। यदि आप युवा हैं तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि अपना ही नुकसान गुस्से में आकर नहीं होने देना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों दूसरे उन सावधानियों के बारे में जो 25 जून तक आपको बनाए रखना है। तो यह जो सावधानी रहने वाला है कुंभ राशि वालों, यह है पैसों के मामलों में। पैसों का हिसाब स्पष्ट रखें। यदि आप किसी को धन उधार के तौर पर दे रहे हैं, तो उसका लिखा-पढ़ी ज़रूर करा लें। ऐसा ना हो बाद में वो व्यक्ति उस पैसे के बारे में आनाकानी करने लगे, उसमें कुछ धाँधली करने की कोशिश करने लगे जहाँ पर आप कुछ न कर पाएँ, इसलिए लिखा-पढ़ी ज़रूर कराएँ। वहीं कुंभ राशि वालों, यदि आप कहीं से उधार भी ले रहे हैं, तो आप उस उधार को नोट करवा लें सामने वाले व्यक्ति से भी और खुद भी नोट कर लें। कुंभ राशि वालों, यदि आप किराए के मकान पर रहते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको पैसा देते-लेते समय सावधान रहना चाहिए। यदि आप मित्र को पैसा दे रहे हैं तो यह गलती आपको नहीं करना है। इस पूरे 25 जून तक, जी हाँ, आपको पैसों के मामलों में थोड़ा भी गड़बड़ी नहीं करना है। मित्रों को पैसा देंगे तो दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। यदि रिश्तों में पैसा देंगे तो रिश्ते खराब हो जाएँगे। तो यहाँ पर ज़रा सोच समझ कर कोई निर्णय लें, तो आपके लिए अच्छा होगा। इन दिनों यदि आपने किसी का पैसा लिया हुआ है तो वह आपसे वापस माँग सकता है। जी हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उनकी ज़ुबान खाली ना जाए। वहीं कुंभ राशि वालों, देखा जाए यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ज़मीन का काम कर रहे हैं या कोई ऐसा डील फाइनल कर रहे हैं जो पार्टनरशिप में है या नया व्यापार करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसलिए पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर ना रहें, पूरी तरह से आँख मूंद कर भरोसा करने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं तो इसमें बाद में आपका दिल दुखी होगा। क्योंकि आप जब भी किसी से मतलब रिश्ता निभाते हैं, दिल से निभाते हैं, ईमानदारी से निभाते हैं और पूरा
मतलब देखा जाए पूरे इमोशनल मतलब पूरे भावनाओं के साथ उनसे अटैच हो जाते हैं। और जब यह सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आपका दिल बहुत दुखी होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब कुंभ राशि वालों बात कर लेते हैं उस तीसरे सावधानी के बारे में जो आपको पूरे 25 जून तक बनाए रखनी होगी। तो यह जो सावधानी है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कुंभ राशि वालों, नहीं तो इसमें पूरा नुकसान आपका होगा। इन दिनों कुंभ राशि वालों आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति आएंगे, कोई ऐसा मित्र हो सकता है, कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है जो आपको कान भरने की कोशिश कर सकता है किसी के खिलाफ, किसी से आपका विवाद करवाने का प्रयास कर सकता है, किसी से आपके बीच दूरियां उत्पन्न कराने की कोशिशें कर सकता है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि किसी के बातों में आना नहीं है, किसी के कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है, किसी के कहने में आकर कोई काम नहीं करना है। कोई मित्र आपको चढ़ाकर कोई अपना काम करवा सकता है, कोई अपना काम आपसे निकलवा सकता है यदि आपने उनका काम किया। तो यहाँ पर ध्यान रखें मित्रों की वजह से ही आपकी छवि भी खराब होने की संभावना है। यदि कोई ऐसा मित्र आपके जीवन में जो हमेशा गलत काम करता है, जिनकी छवि समाज में भी अच्छी नहीं है, खासकर युवा और युवती को यह सलाह दिया जाता है कि ऐसे मित्रों से थोड़ा उचित दूरी बनाए रखें 25 जून तक, नहीं तो आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है, आपकी इज्जत पर भी बातें आ सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति की बातों में नहीं आना है, किसी के व्यक्ति के बातों में आकर कोई काम नहीं करना है। तो यह तीनों सावधानी है जो आपको पूरे 25 जून तक बनाए रखनी है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों। तो कुंभ राशि वालों आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद कुंभ राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।